आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देश कोरोना की तीसरी लहर से लगभग बाहर आ चुका है। बावजूद इसके कुछ लोगों में वायरस अभी भी गंभीर रूप से दिखाई दे रहा है। यह हालात उन लोगों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। वहीं हर रोज आने वाले मामलों में करीब 90% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। अगर 4 हफ्ते तक केसेस स्थिर रहे तो माना जा सकता है कि यहाँ कोरोना एंडेमिक स्टेज में पहुंच रहा है, यानी कोरोना हमारे बीच में तो रहेगा लेकिन जानलेवा नहीं रह जाएगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना का अगला वेरिएंट और खतरनाक साबित हो सकता है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी ये कहना है कि अब और भी नए वेरिएंट आ सकते हैं जो ओमिक्रॉन से ज्यादा तेजी से फैल सकते हैं। देश में ओमिक्रॉन की लहर के दौरान ज्यादातर लोग डॉक्टर की देखरेख में घर पर ही ठीक हुए। इसी दौरान डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर संक्रमितों ने एंटीबायोटिक दवा एजिथ्रोल का भी बम्पर यूज किया, जिसकी वजह से जनवरी में इस दवा की बम्पर सेल हुई। एजिथ्रोल की केवल 1 महीने में यानी कि दिसंबर से जनवरी के बीच 100% सेल बढ़ी, जिससे एंटीबायोटिक बनाने वाली फार्मा कंपनी को 73 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। लेकिन एंटीबायोटिक दवा के ब्रांड एजिथ्रोल या एजी ही नहीं बल्कि दर्द कम करने वाली यानी कि पेन रिलीफ दवा कैलपॉल, डोलो, कफ सिरप, ग्रिलिंगटस की सेल में भी काफी बड़ा उछाल आया। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो एजिथ्रोल देश में एक बहुत पुराना ब्रांड है। ऐसे में डॉक्टर्स जब भी एंटीबायोटिक दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं तो एजिथ्रोल दवा की सेल बढ़ जाती है। एजिथ्रोल टैबलेट में आती है जो कि एक एंटीबायोटिक है जिसे वयस्कों और बच्चों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाक, कान, गले, फेफड़े, त्वचा और आंखों में होने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टाइफाइड बुखार में भी असरदार है। हालांकि कोरोना काल में इस दवा का बेतरतीबी से इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से कई मरीज मुश्किल में आ सकते हैं। हमने मैक्स अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन और मेडिकल एडवाइजर सीनियर डायरेक्टर आशुतोष शुक्ला से इस दवा के बारे में जानने की कोशिश की। एजिथ्रोमाइसिन एजिथ्राल एक एंटीबायोटिक दवाई है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज होती है और पिछले 2 साल में ये देखा गया है कि एजिथ्राल बहुत रैम्पेंटली यूज की गई है, स्पेशली कोविड-19 केसेस में। कोविड-19 एक वायरल इलनेस है। वायरल इलनेस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स शुड ऑलवेज बी यूज्ड ओनली इफ यू आर सस्पेक्टिंग अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। होता क्या है कि अगर आप एक एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल करो तो उससे ड्रग रेजिस्टेंस होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। ड्रग रेजिस्टेंस से होगा क्या कि आने वाले टाइम में जब एक्चुअल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हम एजिथ्राल यूज करेंगे तो वो कामयाब नहीं रहेगी। साथ ही डॉक्टर आशुतोष बताते हैं कि बिना कारण और बिना डॉक्टरी परामर्श के अगर आप ये दवाई लेंगे तो शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आगे चलकर दवा असर दिखाना बंद भी कर सकती है। हालांकि अगर आपको तेज बुखार आए तो कौन सी दवा लेनी चाहिए वो भी सुन लीजिए। डोलो का सवाल है, वो काफी सेफ दवाई है। जब बुखार आता है तो पैरासिटामोल आप अप टू 1 ग्राम 3 टाइम्स अ डे यूज कर सकते हैं। One should not go beyond 1 gram 4 times in a day. तो डॉक्टर आशुतोष शुक्ला ने आपको बताया कि किस तरीके से किन लोगों को डॉक्टरी परामर्श पर ही एंटीबायोटिक दवा एजिथ्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए, और उन्होंने आपको ये भी बताया कि अगर आपके अंदर कोरोना के लक्षण है तो आप डोलो खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टरी परामर्श के बाद ही।